प्रतापगढ़ में गृह मंत्री के आगमन पर पट्टी की जनता पलके बिछाकर तैयार। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह प्रतापगढ़ जनपद में चुनावी जनसभा प्रतापगढ़ व कौशाम्बी लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करने आ रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने पट्टी कस्बे में स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के गृह मंत्री के स्वागत के लिए पट्टी की जनता पलके बिछाकर तैयार है। उनके आने से प्रतापगढ़ में राजनीतिक परिवेश बदलेगा और भाजपा से भी जो लोग अभी तक नाराज है वह निश्चित रूप से भाजपा के साथ आएंगे और कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़ दोनों सीट पर भाजपा के खाते में आएगी। प्रेस वार्ता के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वह लगातार प्रतापगढ़ जनपद के अलग अलग स्थान पर पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसके तहत वह लगातार क्षेत्र में बने हैं। जहां पर वह जा रहे हैं उम्मीद से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी की स्थिति दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की तमाम गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यालय पर नगर अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, आचार्य विष्णुदत्त तिवारी, अशोक श्रीवास्तव समेत तमाम भाजपा के नेता मौजूद रहे। मंत्री जी, आज आप भाजपा कार्यालय पर हैं और क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की क्या गतिविधियां चल रही हैं इस समय? मैं आज गहबरा, आहोपुर, रसूलपुर, हैदरपुर, मानापुर और आंशिक रामगंज के लोगों से मिला। फिर सैफाबाद आए थे, हमारे जिला परिषद के मेंबर हैं श्री गिरीश जायसवाल जी, उनसे मिले। टिफ़िन मीटिंग्स हमारी चल रही हैं। सैफाबाद में हनुमान मंदिर पर हुई, होंगापुर में शुक्ला जी के यहाँ हुई, ढिडोई में पट्टी के माननीय प्रमुख जी गए हैं, सलाहपुर हुई, दाऊदपुर हुई। इस तरह से लगभग 35 से 40 जगह आज है और कल 30 से 32 जगह किए थे। कुछ 10-12 जगह बची है जो कल करेंगे। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जो टिफ़िन बैठक में जिसमें अपेक्षित संख्या लगभग पूरी न रही हो, जो इस बात का संकेत है कि चुनाव की दृष्टि से अनुकूलता है। कल कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। प्रतापगढ़ की सीमा में है। उनके प्रतापगढ़ आगमन पर मैं पट्टी परिवार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निश्चित रूप से उनके आने का लाभ हमारे कौशाम्बी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर जी को मिलेगा। जैसा कि एक मिनट, उसका एक आंशिक प्रभाव, उसका और प्रभाव प्रतापगढ़ की लोकसभा में श्री संगमलाल गुप्ता जी के पक्ष में भी मिलेगा। क्या उनका कार्यक्रम गृहमंत्री जी का प्रतापगढ़ में भी है? उनका कार्यक्रम हीरागंज जो प्रतापगढ़ का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा की दृष्टि से वो विधानसभा बाबागंज में है, कौशाम्बी में आता है जी। तो निश्चित रूप से कौशाम्बी में जब हीरागंज में हो रहा है तो 2 विधानसभा में हो रहा है, तो हमारे बहुत बड़े नेता हैं हमारे दल के, उनके आगमन का प्रभाव प्रतापगढ़ लोकसभा पर भी पड़ेगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि उनका आगमन प्रतापगढ़ में है और प्रतापगढ़ में स्थान हीरागंज है, जिसमें दोनों लोकसभा क्षेत्रों के समाहित रहेंगे। अभी हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे संगमलाल गुप्ता के नामांकन सभा में। उन्होंने बड़े मंच से बोला था कि जो भाजपा का भीतर घात कर रहे हैं वो सुधर जाए, नहीं तो उनका इलाज किया जाएगा। क्या कहना है? ठीक बात है, हमारी अनुशासित पार्टी है। मुझे नहीं मालूम है कि उनकी जानकारी में क्या था और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि उनके कहने का आशय क्या था। कभी कभी क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। वह जब भी कभी केशव जी मिलेंगे हम उनसे ज़रूर चर्चा करेंगे। अभी तो लक्ष्य 25 मई और 4 जून की गणना है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का
जो संकल्प है उसे पूरा करना है। इस संबंध में हमारा जो सहयोगी दल है, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, ये सब मिलकर मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की दृष्टि से कार्यकर्ताओं के साथ कार्य कर रहे हैं। अब क्षेत्र में लगातार है, कौन सा ऐसा भाजपा का मुद्दा है जो इस समय प्रभावी नजर आ रहा है कि इस पर भाजपा जो है अच्छी तरह से राम मंदिर अयोध्या का हमारे आराध्य हैं, और मोदी जी की लोकप्रियता, योगी जी की जनप्रियता, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सामने कोई विपक्ष बचा नहीं है। कांग्रेस लगभग समाप्त हो गई है, समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। बहन मायावती जी टिकट बदलने की मैं समझता हूँ कि एक्सपर्ट हैं, उनका भी कहीं कोई प्रभाव हमें नहीं लगता। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा पूरे देश में चुनाव जीतेगी। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और यही पड़ोसी जनपद अपना जौनपुर है, जहां पर बसपा के सुप्रीमो द्वारा महज जिस दिन नामांकन का आखिरी दिवस था, उस दिन वहां के तथाकथित नेता की पत्नी का टिकट निरस्त कर दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।